हेलो। कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल और बउआ वाले चैनल सन्नी आर्ट्स क्लासेस में। आज की क्लास जो है क्लास 12th के पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर जो है 12, जिसका नाम है नियोजित विकास की राजनीति। इस चैप्टर के जितने भी 2 नंबर वाले बीवीआई क्वेश्चन हैं वो क्लास के अंत तक आपके दिमाग में फिट हो जाएंगे। और आप अगर इससे पहले वाले चैप्टर नहीं देखे हैं, जैसे 1 से लेके 11 तक के चैप्टर का वीवीआई क्वेश्चन आंसर, तो इसी चैनल पे जो है प्लेलिस्ट में जाइएगा, उसमें क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस नाम से प्लेलिस्ट बना होगा, उसमें आपको सारा वीडियो लेक्चर जो है मिल जाएगा। तो चलिए आज की इस क्लास को जो है हम लोग शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि आर्थिक न्याय जो है क्या है। देखिए, आर्थिक न्याय क्या है। आर्थिक न्याय जो है, अगर हम आपको जो है बताएं, तो सरकार अगर मदद करती है तो किसी जाति धर्म या लिंग को ना देख करके, गरीबी अमीरी को ना देख करके सभी को जो है आर्थिक मदद करे, समान रूप से मदद करे, तो उसे ही आर्थिक न्याय कहते हैं। जैसे मान के चलिए कि हम हैं गरीब, आप हैं अमीर, आ सरकार एक योजना निकाला कि सबको जो है 10-10 हज़ार रुपया देंगे। अब मान के चलिए कि हमको दे दिया, आपको नहीं दिया, चाहे आपको दे दिया और हमको दे दिया 10 हज़ार, मतलब आपको दिया हमको नहीं दिया। तो जब ये जो है आर्थिक न्याय नहीं हुआ, जब दोनों लोगों को जो है मिलता बराबर पैसा, तब जो है आर्थिक न्याय होता। ठीक है। तो यहीं पे किसी भी जाति या धर्म या गरीबी अमीरी में विभेद ना करते हुए सरकार द्वारा समाज के सभी लोगों के लिए बराबर प्रयास करना, सभी की मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करना आर्थिक न्याय कहलाता है। बात समझ गए। अब मान के चलिए कि आपका दोस्त जो है हिंदू धर्म का है, आप मुस्लिम धर्म के हैं, और आपका कोई दोस्त जो है ईसाई धर्म के है। सरकार एक योजना निकालती है, स्कॉलरशिप योजना, तो कहती है कि सिर्फ मुस्लिमों को मिलेगा, बाकी धर्म के लोगों को नहीं मिलेगा। तो क्या ये आर्थिक न्याय है? नहीं है, क्योंकि वो विभेद कर रहा है। तब बिना विभेद किए हुए, धर्म जाति गरीबी अमीरी में बिना विभेद किए हुए, जब समाज के सभी लोगों के लिए सरकार जो है सहायता प्रदान करती है, तो उसे ही हमनी के कहते हैं आर्थिक न्याय। अब समझ में आ गया होगा। चलिए, वेरी गुड। नेक्स्ट है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है क्या है। देखिए, बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है एक प्रकार का रीट होता है। अब ये रीट जारी कौन करता है? तो सुप्रीम कोर्ट जारी करता है, जिसे हिंदी में सर्वोच्च न्यायालय बोलते हैं। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है एक प्रकार का रीट है जो जारी करता है सुप्रीम कोर्ट। और ये जो है जारी करता है क्योंकि आर्टिकल जो है 32 में जो है रीट जो है, रीट का जो है उल्लेख किया गया है। अब ये रीट होता क्या है? मान के चलिए कि हमको जो है बिना दोष, मतलब कि हम कुछ नहीं किए हैं, मर्डर चोरी डकैती कुछ नहीं किए हैं, हमको पुलिस पकड़ ली, पुलिस पकड़ ली या कोर्ट में जो है पेश कर दी। अब कोर्ट में जबरदस्ती जो है हमको जो है गलत साबित किया जा रहा है, तो हम जो है सर्वोच्च न्यायालय में जा करके जो है वो क्या बोलते हैं, जज साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि सर हमको जो है जबरदस्ती ये लोग गलत साबित कर रहा है। तो सर्वोच्च न्यायालय के जज जो है मेरे पक्ष में जो है एक रीट जारी करेगा। उस रीट के तहत जो है हम अपना वकील हायर करेंगे और वो वकील जो है मेरे तरफ से जो है लड़ेगा। बात समझ में आ गया आपको क्या है बंदी प्रत्यक्षीकरण? तब बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है एक प्रकार का रीट है जो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है, जो संविधान के अनुच्छेद 32 में वर्णित है। और बंदी प्रत्यक्षीकरण उस व्यक्ति की प्रार्थना पर जारी किया जाता है जिस व्यक्ति को लगता है कि हमें बिना किसी अपराध के जो है बंदी बनाया गया है। बात समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले जो है याद आया हमें, आप में से बहुत सारे विद्यार्थियों का सब्जेक्ट है हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, किन्हीं का इकोनॉमिक्स होगा, किन्हीं का साइकोलॉजी होगा, किन्हीं का जो है सोशोलॉजी होगा, किन्हीं का होम साइंस होगा। अगर आप सभी के जो है चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव का पीडीएफ नोट्स, चैप्टर वाइज 2 नंबर वाले वीवीआई क्वेश्चन का सब्जेक्टिव नोट्स, उसके साथ रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर, और उसके साथ साथ जो है आप जो है गेस्ट क्वेश्चन चाहते हैं, तो आपको जो है एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा जिसका नाम है SGS क्लासेस।
अब इस एसजीएस क्लासेस में जो है वो सभी चीजें आपको मिल जाएगी जो आपके परीक्षा में जो है 450 नंबर से भी अधिक नंबर आपको दिलवा सकती है अगर आपने ईमानदारी से तैयारी किया तो। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पे आएगा बाबू कि साम्यवादी अर्थव्यवस्था एवं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो है डिफरेंस क्या है। डिफरेंस मीन्स अंतर क्या है। तो देखिए साम्यवादी अर्थव्यवस्था क्या होता है और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होता है, पहले इसको समझिए। साम्यवादी अर्थव्यवस्था मतलब कि वैसा बाजार या वैसा बिजनेस जिसमें सरकार और आप मिल के उस बिजनेस को कर रहे हैं, वो साम्यवादी अर्थव्यवस्था कहलाया। लेकिन सिर्फ आप अपन पैसा लगा के जो है अगर कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो वो जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहलाएगा। ठीक है, तो इन दोनों में अंतर देखिए, साम्यवादी अर्थव्यवस्था एक तरफ और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो है एक तरफ लिखेंगे। और पहला नंबर है कि साम्यवादी अर्थव्यवस्था उत्पादन, आपूर्ति और कीमत का निर्धारण सरकार द्वारा किया जाएगा। मतलब कि साम्यवादी अर्थव्यवस्था में जो कुछ भी होगा वो जो है निर्णय कौन करेगा, तो वो जो है सरकार करेगा कि कितना उत्पादन करना है और उसका कीमत जो है कितना रखना है। ठीक है, लेकिन इस पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन की आपूर्ति और कीमत का निर्धारण जो है बाजार तय करती है, सरकार नहीं बाजार तय करती है। ठीक है, अब देखिए साम्यवादी अर्थव्यवस्था में सभी संपत्ति पर जो है सरकार का अधिकार होता है, लेकिन जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में संपत्ति पर अधिकार जो है खुद उस व्यक्ति के पास होता है जिसका जो है संपत्ति होता है। अब साम्यवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन का लाभ जनता के बीच वितरित होता है, लेकिन जो है अगर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है तो खुद उस व्यक्ति को लाभ प्राप्त होता है जो उस बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया है। बात समझ गए? तो ये जो है साम्यवादी एवं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के जो है डिफरेंस है, जो काफी वीवीआई क्वेश्चन है, आपको याद रहने ही चाहिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पे आएगा कि बताइए सामाजिक न्याय क्या है। पीछे आपने क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ा कि आर्थिक न्याय क्या है, तो आर्थिक न्याय जिसमें सरकार अगर मदद करती है तो सभी धर्म, जाति, गरीबी, अमीरी सबको मदद करना है। उसी प्रकार अगर आपसे पूछे सामाजिक न्याय, तो समाज में रहने वाले सभी धर्म, समुदाय और लोगों को समान अधिकार देना ही जो है सामाजिक न्याय कहलाएगा। समाज में रहने वाले सभी धर्म जाति के लोग को सामाजिक न्याय के अंतर्गत अपना जीवन हंसी खुशी से जो है जीने का अधिकार है। एग्जाम्पल से समझते हैं, मान के चलिए कि हम जो है उच्च जाति के हैं, अब मान के चलिए कि हम किसी दूसरे धर्म के हैं और आप किसी दूसरे धर्म के हैं या निम्न जाति के हैं। सरकार कहती है कि सिर्फ उच्च कोटि के लोग ही बोल सकते हैं, चाहे नौकरी कर सकते हैं, और कहेगा कि निम्न कोटि या दूसरे धर्म के लोग जो है नहीं बोल सकते हैं। तो क्या ये सामाजिक न्याय है? नहीं है। सामाजिक न्याय का मतलब है कि जब सभी लोग जो है क्या करेंगे, सभी लोग जो है मिलकर सभी लोगों को जो है समान अधिकार दिया जाए, वो जो है क्या कहलाएगा? सामाजिक न्याय कहलाएगा। ठीक है जी, चलिए हरित क्रांति से जो है आप समझते क्या है बताइए। तो देखिए हरित क्रांति उस क्रांति को कहा जाता है जिससे कृषि का तेजी से विकास हुआ। हरित क्रांति के द्वारा ही जो है रासायनिक उर्वरक और बीजों का अत्यधिक उत्पादन जो है संभव हो सका। ठीक है, इसकी शुरुआत जो है 1965 से 67 के बीच में तीसरी पंचवर्षीय योजना में हुई थी। अगर आपसे किसी ने पूछा कि हरित क्रांति जो है, हरित क्रांति, आप हरित क्रांति से क्या समझते हैं, तो हरित क्रांति से हम यह समझते हैं कि जब फसल कम उगाया जा रहा था तो सरकार जो है फसल अधिक मात्रा में जो है उपजाने के लिए, जैसे धान, गेहूं, ये सब कम हो रहा था, तो इसको अधिक मात्रा में उत्पादन करने के लिए सरकार ने एक क्रांति की शुरुआत की जिसका नाम रखा हरित क्रांति। इस क्रांति में लोगों को बताया गया कि आप खाद का प्रयोग कीजिए, आप अच्छे किस्म के जो है बिया मीन्स बीज का उपयोग कीजिए, जिससे आपका फसल जो है अधिक होगा। और इसकी शुरुआत कब हुई, तो 1965 से 67 यानी तीसरी पंचवर्षीय योजना में जो है हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। तो हरित क्रांति जो है
कृषि से संबंधित था कि कृषि के उत्पादन में जो है बढ़ोतरी कैसे करना है। बात आपको समझ में आ गया? अरे वेल डन बाबू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पे आएगा बाबू कि श्वेत क्रांति से जो है क्या तात्पर्य है। अगर आपसे किसी ने कहा कि श्वेत क्रांति से जो है आप क्या समझते हैं, तो श्वेत क्रांति का तात्पर्य है कि दूध की उत्पादन में वृद्धि करना। ठीक है, श्वेत क्रांति एगो पूछेगा, एगो हरित क्रांति पूछेगा, आ एगो जो है पीली क्रांति होता है। पीली क्रांति में तेलहन जो होता है पीला, जेकरा से तेल निकलता है, सरसों के तेल, सरसों जो पीला वाला, तो सरसों के उत्पादन में बढ़ोतरी के लिए पीली क्रांति था। दूध के उत्पादन में बढ़ोतरी के लिए सफेद क्रांति हुआ, जिसे श्वेत क्रांति कहते हैं। हरित क्रांति जो है कृषि को बढ़ाने के लिए था। बात समझे? तो श्वेत क्रांति का तात्पर्य है कि दूध की उत्पादन में वृद्धि करना, भारतीय डेयरी किसानों को दूध की उत्पादन में मदद और प्रोत्साहित करना और लोगों को आत्मनिर्भर बनाना ही जो है क्या कहलाया? श्वेत क्रांति कहलाया। अगर श्वेत क्रांति ना पूछ के पीली क्रांति पूछ देवे तो क्या कहेंगे? तब पीली क्रांति मतलब कि पीले कलर के सरसों के उत्पादन को जो है बढ़ाना था और लोगों को जो है आत्मनिर्भर बनाना था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि योजना अवकाश क्या है बताइए। अच्छा, अब आप 12th में आ गए हैं लेकिन 10th के एग्जाम भी दिए होंगे, तो आपने पंचवर्षीय योजना कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। अब पंचवर्षीय योजना 1951 से 56, 56 से 61, 61 से 65, 65 से 67 हो गया। मतलब पंचवर्षीय योजना मतलब 5 साल की योजना, लेकिन 2 साल के काहे रहा? तो जो गैप हुआ, जो 3 साल छूटा, मतलब 5 साल के योजना में अगर 1 साल 2 साल गैप हो जा रहा है तो उस गैप को ही कहा जा रहा है योजना अवकाश। बात समझे? चलिए सुनिए, जब पंचवर्षीय योजना किसी कारणवश असफल हो जाता है तो उसे कुछ वर्षों के लिए क्या किया जाता है? स्थगित, मतलब कि रोक दिया जाता है। तो जितने वर्षों के लिए स्थगित किया जाता है मतलब रोका जाता है, उसी अवधि को हमनी के क्या कहते हैं? योजना अवकाश। यानी पंचवर्षीय योजना किसी कारणवश असफल हो गया तो जितने साल के लिए उस योजना को रोका जाएगा उस साल को ही कहा जाएगा योजना अवकाश। ठीक है जी। चलिए अब जो है जैसे चीन और पाकिस्तान के युद्ध जब हुआ था 1961, आपको पता है, एवं वर्षा ना होने के कारण तृतीय पंचवर्षीय योजना जो है असफल हुई थी, जिसे 3 वर्षों के लिए स्थगित कर दिया गया था। तो इस स्थगित वर्षों के लिए ही जो है हम योजना अवकाश कहते हैं। यानी चीन और पाकिस्तान का जब युद्ध हुआ था तो उस समय पंचवर्षीय योजना 3 साल तक के लिए रोक दिया गया था। तो 3 साल तक के लिए रोक दिया गया तो योजना अवकाश जो है लगभग 3 साल तक रहा। आप सभी ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बाबू आपकी स्क्रीन पे आएगा कि योजना आयोग के क्या कार्य हैं। आखिर योजना आयोग जो है उसका काम क्या है बताइए। तो योजना आयोग के निम्नलिखित काम है। पहला काम कि पंचवर्षीय योजनाओं का जो है निर्माण करना। दूसरा काम है कि विभिन्न प्रकार की सलाह प्रदान करना सरकार को कि ऐसे काम कीजिए वैसे काम कीजिए। और तीसरा है कि योजनाओं की प्रक्रिया में आने वाली बाधाओं को जो है दूर करना। और चौथा है योजनाओं के लक्ष्यों को जो है प्राप्त करना। और पांचवा है योजनाओं के बीच में प्रगति प्राप्त करना एवं मूल्यांकन करना। तो योजना आयोग के जो है ये निम्नलिखित जो है 5 गो कार्य हैं जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के जो है क्या उद्देश्य थे। हमने आपको बताया कि प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है 1951 से लेके 1956 तक चला था। इस योजना का एक ही उद्देश्य था कि कृषि को जो है भारत में कैसे बढ़ाया जाए, क्योंकि ज्यादातर लोग जो है 1951 से 56 के बात किया जाए तो शहर से ज्यादा लोग जो है गांव में निवास करते थे। अब गांव में रहने वाले लोगों को जो है खाना पीना मिलना चाहिए, पैसा आना चाहिए। तो इसीलिए सरकार ने जो है जो प्रथम पंचवर्षीय योजना बनाई उसका मुख्य उद्देश्य रखा कि कृषि को जो है कैसे बढ़ाना है। ठीक है,
तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का समय 51 से 56 तक का था। देश का अधिकांश भाग जो है ग्रामों मीन्स गांव में जो है खेती पर निर्भर रहते थे, अतः कृषि के विकास को ही प्रथम पंचवर्षीय योजना में जो है प्राथमिकता मिली। इसी योजना में जो है बांध निर्माण, सिंचाई के क्षेत्र में निवेश किया गया। इन सभी का उद्देश्य सिंचाई के साधन को बढ़ाकर कृषि के क्षेत्र में जो है पैदावार बढ़ाना था। आपसे क्वेश्चन खाली पूछा कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के क्या उद्देश्य रहे, तो इसमें जो है ऑब्जेक्टिव बहुत सारे क्वेश्चन बन करके आए कि प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक, 1951 से 56 तक। अब प्रथम पंचवर्षीय योजना के क्या उद्देश्य रहे, तो कृषि को बढ़ाना, और प्रथम पंचवर्षीय योजना की जो है प्राथमिकता थी कि सिंचाई के साधन को जो है बढ़ाया जाए। सिंचाई मतलब खेत पटावे वाला जो है उस साधन को बढ़ाया जाए, जैसे मोटर लगाया जाए और भी बहुत सारी चीज लगाया जाए जिससे खेत आसानी से सिंचाई हो, खेत का पटवन जल्दी जल्दी हो और फसल जो है जल्दी से हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पे है बाबू कि नियोजन द्वारा विकास संबंधी नेहरू के विचारों का जो है क्या मतलब, नेहरू के विचार क्या थे। नियोजन द्वारा विकास जो एक नियम था उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू के जो है विचारों का उद्देश्य क्या था। तो नियोजन द्वारा विकास संबंधी नेहरू के जो है मुख्य जो है उद्देश्य रहे, पहला आर्थिक क्षेत्र में राज्य के प्रतिबंधों को बढ़ाना। पहला रीजन था कि आर्थिक क्षेत्र में जो है राज्य के प्रतिबंधों को जो है बढ़ावा देना, मतलब राज्य को जो है पैसा से मजबूत किया जाए। ठीक है, दूसरा विदेशी पूंजी और तकनीकों के प्रवेश पर रोक लगाना। जो विदेश से पैसा आ रहा है, जो विदेशी तकनीक मतलब नया नया जो मशीन आ रहा है उसको रोकना। तीसरा काम था निजी क्षेत्र में नियंत्रित करके सार्वजनिक क्षेत्र को प्रोत्साहन देना। निजी क्षेत्र मतलब कि गांव में ही अगर वो सीमित है तो उसको जो है शहर तक कैसे उस बिजनेस को पहुंचाया जाए। ठीक है, तो निजी क्षेत्र से हटा करके सार्वजनिक क्षेत्र तक पहुंचाना। मिश्रित अर्थव्यवस्था का प्रतिमान स्थापित करना, मिश्रित अर्थव्यवस्था को जो है बढ़ावा देना। ठीक है, और यदि आवश्यक हो तो जनहित में कानून की सख्ती से तथा उचित मुआवजा देकर निजी संपत्ति का जो है राष्ट्रीयकरण करना। ये सब जो है 5-6 गो जो है कार्य उद्देश्य थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के नियोजन द्वारा विकास कार्यक्रम के तहत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके स्क्रीन पे है बाबू कि आदेशित अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था में जो है अंतर बताइए। तो देखिए आदेशित अर्थव्यवस्था का दूसरा नाम कमांड अर्थव्यवस्था भी है। तो इसमें सरकार उत्पादन, वितरण और मूल्य निर्धारण जैसे आर्थिक गतिविधियों का पूरी तरह से नियंत्रण करती है। आदेशित अर्थव्यवस्था में जनता मालिक नहीं होता है। इस अर्थव्यवस्था में पूरा का पूरा जिम्मा जो है सरकार का होता है। चाहे सरकार कितना उत्पादन करे वो सब सरकार देखेगी, कितना उसको वितरण करे, वितरण मीन्स बांटना, वो सरकार का ही काम होगा, और कितना उसका प्राइस रखा जाए वो सरकार का ही काम होगा। प्राइस मतलब दाम कितना रखा जाए। ठीक है, लेकिन मिश्रित अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र और सरकार दोनों का आर्थिक निर्णय लेने में जो है शामिल होते हैं। सरकार कुछ क्षेत्रों को नियंत्रण करती है और सार्वजनिक वस्तुओं और सेवाओं को जो है प्रदान करती है। अब आदेशित अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था में आप बिल्कुल अंतर समझ गए होंगे। आदेशित मतलब कि पूरा कंट्रोल सरकार के हाथ में होगा। अब मिश्रित अर्थव्यवस्था में जो है कुछ कंट्रोल सरकार के हाथ में होगा और कुछ कंट्रोल जो व्यक्ति उसमें पैसा लगाया है उसका हाथ होगा। बात समझ गए? चलिए, तो आज का जो है चैप्टर नंबर 12 का जो है 2 नंबर वाले वीवीआई क्वेश्चन 11 रहे, वो सभी के सभी हमने समझा दिया आपको। अगर कोई क्वेश्चन आपको याद नहीं है तो आप इस वीडियो लेक्चर को दोबारा देखेंगे, और आपको हमने बताया कि एसजीएस क्लासेस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लीजिए। वहां से आपको सभी सब्जेक्ट के जो है 2 नंबर वाले, 5 नंबर वाले और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है मिल जाएंगे। आप अभी से तैयारी कीजिए, रिजल्ट देखिए कितना बेहतर आपका जो है आने वाला है। तो चलिए मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, धन्यवाद आप सभी का।